नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी अहम खबर ये कि राजधानी रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर आज रात 12 बजे से अनलॉक हो रहे हैं। प्रदेश के इन दोनों प्रमुख शहरों में 21 और 22 सितंबर से लॉकडाउन लगा था। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अनलॉक का फैसला हुआ है। सारी दुकानें एक साथ सुबह से खुलेंगी। इनके संचालन की अनुमति मिल गई रात में 8 बजे तक, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा, जैसे लॉकडाउन के दौरान किया गया। रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर की जनता ने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया है। शासन ने अब सब्जी और किराना समेत सभी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया है। रात को 8 बजे तक का वक्त सबको दिया है। दवा, किराना दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है और इन्हें रात 10 बजे तक का समय मिला है। खाने और अन्य सामान की होम डिलीवरी का वक्त रात 10 बजे तक होगा। होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक होम डिलीवरी कर पाएंगे, लेकिन मास्क नहीं पहना तो कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों और आम लोगों पर पहले से कहीं ज्यादा जुर्माना लग जाएगा। दुकान सील करने की कार्रवाई तक हो सकती है। लॉकडाउन नहीं बढ़ाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेसियों को कृषि बिल का विरोध ज्यादा भारा है। राजभवन जाना है, मार्च निकालना है, इसीलिए लॉकडाउन को हटा दिया। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बिना स्थिति की समीक्षा किए सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया है। कल से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। रायपुर के राजधानी के लगभग सवेरे से लेके 8 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। पुलिस का और निगम का और रेवेन्यू का पूरा अलग अलग टीमें बना दी गई है और सभी जो मार्केट्स में ये लोग अपना उपस्थिति देंगे और जो लोगों से भी एक तरह से जो कार्रवाई भी होगी और लोगों को अपील भी करते हैं हम लोग। जो रूटीन में 30 गाड़ियाँ करीब चल रही थी पेट्रोलिंग में, उसकी संख्या और बढ़ा रहे हैं। 40 से 50 गाड़ियाँ पुलिस की रहेंगी, प्लस निगम की गाड़ियाँ रहेंगी और जॉइंट टीमें रहेंगी, प्लस जो कार्रवाई करने वाली 30 से अधिक टीमें भी रहेंगी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एक्सेट्रा पे कार्रवाई करने के लिए। हम समझते हैं कि ये लोग इसीलिए लॉकडाउन आज ख़त्म कर रहे हैं कि कल इनको कृषि संशोधन बिल का विरोध करना है। कांग्रेस के लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। बिना समीक्षा किए इस प्रकार से कि लॉकडाउन को हटाना, अब कार्यक्रम फिर पुनः प्रारंभ करेंगे और उस कार्यक्रम में जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना है। केवल इसी बात को लेकर के लॉकडाउन को हटाया गया। कल रविवार की रात को रायपुर में टोटल लॉकडाउन था, लेकिन आईपीएल पर सट्टा धुआंधार खेला गया। चौक चौराहों पर नशे और चाकूबाजी का कारोबार चला। मास्क नाक के नीचे था। सड़कों पर सख्ती बरतने वाली पुलिस अक्सर, जैसा होता है, इस पूरे प्रकरण में सोती दिखी। लोडेड पिस्टल लेकर एक रसूखदार दुर्ग से लेकर रायपुर तक जाता है, जो दोनों सील हैं। हाई प्रोफाइल दारू और बर्थडे पार्टी में शामिल होता है और फायरिंग करता है, लेकिन चालान काटने में मस्त पुलिस को इन सब का पता नहीं चलता, क्योंकि राजधानी रायपुर पुलिस के सारे कायदे, सारे नियम, सारे प्रतिबंध केवल आम लोगों के लिए जो हैं। राजधानी रायपुर पुलिस के सारे कायदे, सारे नियम, सारे प्रतिबंध सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए हैं। जैसे ही रसूखदारों की बात आती है, खाकी का ख्याल, चेहरा और मिजाज सब कुछ बदल जाता है। इसकी वानगी एक बार फिर दिखी 27 सितंबर की रात, जब रायपुर में लगे अब तक के सबसे सख्त टोटल लॉकडाउन के बीच वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब में रसूखदारों की बर्थडे पार्टी हो गई। पुलिस आंखों पर पट्टी और हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रही। ना तो उसे चेकिंग पॉइंट पर कोई मिला, न जिले की सील सीमा पर कोई गाड़ी नजर आई। शहर के सबसे वीआईपी इलाके में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, उस इलाके में नशे की पार्टी ऑर्गेनाइज होती रही और रायपुर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस नींद में डूबी रही। पुलिस की नींद गोली की आवाज से टूटी,
जो उस बर्थडे पार्टी में जमकर दारू बहने के बाद चलाई गई। दरअसल राजधानी रायपुर में जब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट खोलने की सख्त मनाही है, तब वीआईपी रोड के क्वींस क्लब में कमरा नंबर 206 को जन्मदिन की पार्टी के लिए बुक किया गया। रसूखदारों की पार्टी शुरू हुई और इसमें न सिर्फ रायपुर के लोग शामिल थे, बल्कि दुर्ग और भिलाई से भी लोग आए। इन्हें न तो कानून का डर था, न पुलिस का कोई खौफ। और फिर वही हुआ जो अक्सर जाम के नशे में ऐसी पार्टियों में होता आया है। नशे में धुत युवकों ने पार्टी से निकल रही युवतियों से छेड़खानी शुरू कर दी। विवाद बढ़ा, नौबत हाथापाई तक आई और इस बीच दुर्ग के हितेश पटेल ने अपनी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। टोटल लॉकडाउन में क्लब का खुलना, पार्टी का होना और फिर छेड़छाड़ के बाद फायरिंग की घटना ने जिला प्रशासन और राजधानी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। आनन फानन में पुलिस ने गोली चलाने वाले हितेश पटेल के अलावा क्लब संचालक, उसके मैनेजर और दूसरे कर्मचारी समेत पार्टी के लिए कमरा बुक करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही क्वींस क्लब को सील करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया और उसी दौरान हवाई फायरिंग की घटना हुई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। हम अभी मौजूद हैं क्वींस क्लब के दफ्तर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ पुलिस भी है और इस क्लब को सील करने की प्रक्रिया जारी है। जो जिला प्रशासन से अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उनसे बात करेंगे। सर, प्रावधान क्या है और किस तरह की कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए, इस समय कोविड वायरस के प्रसार और रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का आदेश जो कि लॉकडाउन के संबंध में था 19/9/2020 को जारी हुआ था। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध है जिला रायपुर अंतर्गत। तो क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रतिष्ठान में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए प्रशासन की ओर से सील बंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस इलाके के थाने इंचार्ज आर.के. साहू जी हमारे साथ हैं, इसमें अब तक की कार्रवाई अगर एफआईआर के ज़रिए की बात करें या हिरासत में लेने की बात करें तो क्या क्या की गई? जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में होटल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उसमें कुल मिलाकर अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो बर्थडे पार्टी की सूचना आई थी उसमें जो लोग रूम बुक कराए थे और जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके विरुद्ध आगे विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आफ्ताब की रिपोर्ट पर पहली एफआईआर हितेश पटेल के खिलाफ हुई। हवाई फायरिंग करने के लिए उसके खिलाफ 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। दूसरी एफआईआर शासन की ओर से लॉकडाउन नियमों को तार-तार करने वालों के खिलाफ की गई। इसमें क्वींस क्लब के संचालक, मैनेजर और पार्टी के लिए कमरा बुक करने वालों को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा इस पार्टी में शामिल होने के लिए अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विंकल सिंह, राजवीर सिंह और अन्य पर भी धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अब तक सूरज शर्मा, करण सोनवानी, संस्कार पाचे और हितेश पटेल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये, इन लोगों ने किसके आधार कार्ड पर कमरा बुक कराया था और बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर लॉकडाउन में दारू और बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी हितेश पटेल के खिलाफ दुर्ग जिले में एक और एफआईआर दर्ज की गई। पेशे से ठेकेदार हितेश के पास यूके की नागरिकता है। आरोपी हितेश के खिलाफ पहले भी भिलाई के सेक्टर 6 में फायरिंग का एक केस दर्ज है। पुलिस आरोपी का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखेगा। इधर रायपुर में भी पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद मौके से खाली खोखे बरामद किए हैं। सवाल ये उठता है, लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी हुई कैसे? पुलिस को कैसे आखिर इसकी भनक नहीं लगी? क्या रसूखदारों की पार्टी को पुलिस का भी संरक्षण था? चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है तो जश्न मनाने के लिए इतने लोग कैसे आ गए? क्या ये दिखे नहीं पुलिस को? क्या कर रही थी हर चौक पर चेकिंग करने वाली पुलिस? जिले की सीमाएं सील थी तो दुर्ग और रायपुर दोनों सील जिले
इनकी सीमा कैसे पार की रसूखदार ने? सवाल ये, आखिर किस अधिकारी ने जारी किया रसूखदारों को ई पास? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की दुहाई दी है। सवाल कई हैं कि वारदात वाली रात ये पुलिस कहां थी, उसकी चेकिंग कहां थी, मुस्तैदी कहां थी, बाकी लोग जो इस प्रकरण में हैं वो कब पकड़े जाएंगे? तो लॉकडाउन की सख्ती में पुलिस को अक्सर आपने वाहनों की चेकिंग करते, रोककर पूछते पकड़ा होगा। हर बार पुलिस के ऐसा करने पर लगता है कि पुलिस मुस्तैद है, हम सुरक्षित हैं, लेकिन सूखे नशे का कारोबार, सट्टा खेलने का पूरा कारोबार, नशे के तमाम साधनों की उपलब्धता इस लॉकडाउन में उपलब्ध रही। ये बात पता चलने के बाद कई सवाल हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए। तहसीन, जो आरोपी बताया गया उसके पास यूके की नागरिकता है, लेकिन पहले भी उस पर एक प्रकरण था, पहले उसका लाइसेंस क्यों निरस्त नहीं किया गया? अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है बाकी लोगों को पकड़ने में, बताएं। देखिए, जिस तरीके से ये लॉकडाउन जो रहा है, ये सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं के लिए रहा है। रसूखदार जो लोग हैं, जो कुछ रुतबा रखते हैं, उनके लिए नहीं रहा है। इसकी बानगी जो है बीती रात देखने को मिली है कि जब एक क्वींस क्लब है जो वीआईपी रोड इलाके में, काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी हाईली सिक्योरिटी इलाका है, जहाँ पे पूर्व सीएम रहते हैं, जहाँ पे एनआईए जैसी एजेंसी का वहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे कई एक्स मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ पे ये नियम है कि जहाँ पे जो वहाँ की जो पेट्रोलिंग है संबंधित थाने की, वहाँ गश्त करे। उसके बावजूद कल इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं इस क्लब में, और वहाँ की पुलिस को तब जानकारी होती है जब गोली चलती है, उससे पहले जानकारी नहीं। लेकिन ये बात थोड़ी सी हास्यास्पद लगती है। लेकिन अगर बात करें राजधानी के थोड़ा सा अलग और जाते हैं, तो राजधानी से राजनांदगांव की अगर बात करें तो इसी लॉकडाउन में 2 हत्याएं हो जाती हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था आप समझ में आती है लोगों को। उसके बाद बड़ी बड़ी खेप जो है महासमुंद में नशे की पकड़ी जाती है। इन सब के पीछे एक सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि ये जो अभी तक जो नशे का कारोबार है वो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बड़े खूब फल फूल रहा है, और उसमें अभी तक पुलिस जो है, अभी तक किसी भी बड़े उसका जो मास्टरमाइंड है, जो इसके माफियाओं के जो बड़े लोग हैं, उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने खेप पकड़ी बहुत है, लेकिन अब यहाँ पे बात करें इस नशे की वजह से जो वारदातें बढ़ी हैं, चाहे वो चाकूबाजी की हो, उस नशे के लिए पैसों की ज़रूरत हो, उसके लिए लूट की गई हो। तो अगर ये इसी लॉकडाउन 8 दिन के लॉकडाउन की अगर बात करें तो पिछले 30 से ज़्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं लूट की और चाकूबाजी की। वो पूरी उसके या तो उसमें नशा किया गया था या नशे के लिए वो लूट की गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नशा ही जो इस पूरे प्रदेश में पूरी तरह से फल फूल रहा है। अब यहाँ पे बात वापस करते हैं इस क्वींस क्लब के दौरान जो पार्टी कल हो रही थी, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए कैसे, क्योंकि दूसरे राज्य से, दूसरे ज़िले से ये लोग दुर्ग से आए थे। इस बात का भी दावा किया गया था कि पूरी जो ज़िले हैं उनकी सीमाएं सील रहेंगी, ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन राजधानी में ही तकरीबन 45 से ज़्यादा चेक पॉइंट लगाए गए थे, बारीकी से जो है वाहनों को चेक करने की बात की गई थी। लेकिन ये पूरी जो है ये बातें सारी बेमानी निकली, क्योंकि कल एक बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे लोग दर्शकों को खास तौर से बताना ही लाजमी होगा कि कल जो लड़कियाँ थीं जो भिलाई से आई थी, वो आरोपी हितेश पटेल की गाड़ी में, जो CG07 के नंबर की जो गाड़ी थी जिसको पुलिस ने जब्त किया है, उसी में बैठ के आई थी। इस बात का खुलासा पुलिस को आज हुआ है। हालांकि ये लोग पूरी तरह से उसको घुमा रहे थे, पुलिस को भी गुमराह कर रहे थे कि ये लोग अलग आए थे, मैं अलग आया था। यहाँ पे एक बड़ा सवाल और उठता है, पुलिस से अगर थोड़ा सा हट के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर सरकार 365 दिन का शराब बेचने का, शराब पिलाने का आपको लाइसेंस देती है, और अगर 7 दिन कलेक्टर अगर आदेश देते हैं कि 7 दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी, पिलाना बेचना सब बंद रहेगा, उस दौरान जो है आप ये उनका आदेशों का उल्लंघन करें, तो मतलब कुल मिला के कलेक्टर का आदेश भी इन रसूखदारों के लिए बिल्कुल बहुत बौना नज़र आया कल। उसके बाद
यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी तक आबकारी विभाग ने, क्योंकि इतना बड़ा एक तरह से राजस्व की भी हानि हुई, अवहेलना हुई कलेक्टर के आदेश की, तो अभी तक आबकारी विभाग ने 34(2) की कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है पुनीत जी कि पुलिस की अगर बात करें तो आबकारी एक्ट भी पुलिस लगाए, नशीले मेडिकल स्टोरों पे भी छापा पुलिस मारे, तो बाकी जो दीगर डिपार्टमेंट हैं, जो बाकी जो विभाग हैं, वो पूरी तरह से सोए हुए हैं और उनके कानों पे कोई जू नहीं लगती। तो कुल मिला के जो बात आती है वो सीधे तौर पे पुलिस पे आती है कि ठीक है। चलिए, पुलिस के ऊपर भी कई सवाल हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स जिनका जिम्मा है अपने अपने महकमों के हिसाब से छापे डालना, कार्रवाइयां करना, वो क्या कर रहे हैं? क्या इस लॉकडाउन में सारी जिम्मेदारी निचले तबके को दे दी गई है या एक जमीनी ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों को दे दी गई है और ऊपर से संरक्षण हासिल है तो वो भी कैसे कार्रवाई करेंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच इसी विषय पर जुबानी जंग छिड़ गई। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से धान खरीदी का कोटा 39 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन कर दिया, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की मांग की। चौबे ने इस मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार से मांग की है कि अब के साल प्रति एकड़ 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की एफसीआई राज्यों से पर्याप्त मात्रा में धान खरीदी करेगी। विष्णुदेव साय ने कहा, केंद्र की सरकार किसान हितैषी है और ऐसे में राज्य सरकार को प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उत्पादन दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में बम्पर क्रॉप की संभावनाएं दिख रही हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार उसको 60 लाख मीट्रिक टन की बात कही है, उस सीमा से भी परे जाकर ये कह दे कि छत्तीसगढ़ में जितना उत्पादन होगा हम चावल खरीदेंगे। यहाँ की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से हमें मांग हमने किया भी है और आज भी आपके माध्यम से कर रहे हैं कि अब प्रति एकड़ मतलब 20 क्विंटल धान किसानों का सरकार खरीदे, क्योंकि आज पर्याप्त मात्रा में चावल भारत सरकार एफसीआई लेने वाली है। केंद्रीय कृषि सुधार बिल के विरोध में कांग्रेस नेता मंगलवार दोपहर 12 बजे राजीव भवन से राजभवन तक एक पैदल मार्च करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और सांसद शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 काले कानून बनाए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। मरकाम ने कहा कि इस बिल से किसानों का हित नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ होगा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, जिसके कारण कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। साय ने कहा, कांग्रेस के प्रदर्शन का कोई प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ेगा। किसानों को पता है कि केंद्र की मोदी सरकार उनके हित के लिए फैसला कर रही है। देश में काला कानून लाया है, जो किसान बिल, जो 3 बिल लाए हैं, उसी के विरोध में कल राजभवन कूच करेंगे और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे और हम लोग उस बिल के विरोध में कल महामहिम राष्ट्रपति के नाम महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और यहाँ की सरकार इसका विरोध कर रही है, तो एक विरोधी धर्म में लोग पालन कर रहे हैं, अन्यथा ये बिल बहुत ही किसानों के हित में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।